ज़िंदगी में हर रोज़ ऐसी सिचुएशन आती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। कभी कोई बुरा बोल देता है, कभी कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता। लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब ये सब कुछ होता है और तुम रिएक्ट कैसे करते हो। ये डिसाइड करता है तुम्हारा फ्यूचर। एग्जाम्पल, किसी ने तुमसे बदतमीज़ी की, अगर तुम गुस्सा हो गए, चिल्लाए, ओवरथिंक किया, तो तुमने अपनी पावर उस बंदे को दे दी। लेकिन अगर तुमने काम रहकर सोचा और इग्नोर कर दिया, तो तुमने प्रूव किया कि तुम अपने इमोशंस के मालिक हो। इमोशनल कंट्रोल का एक सिंपल रूल है, ज़िंदगी के 10% इवेंट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन बाकी 90% तुम कैसे रिएक्ट करते हो वो तुम्हारे हाथ में होता है। और इसी रिएक्शन से तुम्हारी लाइफ बनती है या बिगड़ती है। हर बार जब तुम किसी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हो या हर्ट फील करते हो, तुम अपना दिमाग उसी डायरेक्शन में डाल रहे होते हो जहाँ से सिर्फ स्ट्रेस और रिग्रेट मिलता है। तुम्हारा फोकस, तुम्हारी एनर्जी सब उस नेगेटिव इमोशन में चली जाती है। जब तुम इमोशनल होते हो, तुम्हारा ब्रेन इम्पल्सिव काम करता है, सोचने का प्रोसेस वीक हो जाता है। इस वजह से लोग गुस्से में गलत बातें बोल देते हैं, बिना सोचे फैसले ले लेते हैं और बाद में पछतावा होता है। गिलास में पानी भरा हो और किसी ने उसे हिलाया, तो गिरने वाला पानी उसी का होता है जिसका गिलास है। मतलब जब कोई तुम्हें ट्रिगर करता है और तुम एक्सप्लोड कर जाते हो, तो वो गुस्सा ऑलरेडी तुम्हारे अंदर था, सिर्फ किसी ने उसे बाहर ला दिया। इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं कि तुम इमोशंस फील नहीं करते, मतलब ये है कि तुम उन्हें समझते हो, ऑब्जर्व करते हो और फिर कंट्रोल करते हो। तुम हर चीज़ का रिस्पॉन्स सोर्स समझ कर देते हो, ना कि तुरंत रिएक्शन। रिएक्शन क्विक होता है, बिना सोचे समझे। रिस्पॉन्स स्लो होता है लेकिन स्मार्ट होता है। और ज़िंदगी में जितने ज़्यादा तुम रिस्पॉन्स दोगे, उतनी तुम्हारी ग्रोथ होगी। सोचो, एक रील देखी जिसमें कोई अट्रैक्टिव या शॉकिंग चीज़ दिखाई गई, तुम्हारा दिमाग तुरंत डोपामिन रिलीज़ करता है। फिर तुम और स्क्रॉल करते हो और हर बार तुम्हारा माइंड एक न्यू चीज़ पे रिएक्ट करता है। इसी चक्कर में तुम्हारा फोकस, पेशेंस और कंट्रोल सब वीक हो जाता है। जब तक तुम्हारा दिमाग हर छोटी चीज़ पे रिएक्ट करता रहेगा, तब तक तुम किसी बड़े काम में कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तुम डिस्ट्रैक्टेड, इरिटेटेड और मेंटली थके हुए फील करोगे। इमोशनल मास्टरी का पहला स्टेप है किसी भी सिचुएशन में रुकना, सोचना और फिर रिएक्ट करना। गुस्सा आए, 10 सेकंड रुको, सोचो क्या यह मेरी एनर्जी के लायक है, फिर डिसाइड करो कहना है या नहीं। जब तुम हर सिचुएशन पर रिएक्ट नहीं करते, तो तुम पावरफुल फील करते हो। लोग देखते हैं कि तुम इजीली हिलते नहीं, और ये तुम्हारा लेवल अलग बनाता है। जब कोई तुमसे रूड बात करे और तुम स्माइल करके इग्नोर करो, तो तुमने उस बंदे को हराया बिना लड़ाई के। ये होता है इमोशनल विक्ट्री, ये होता है रियल कॉन्फिडेंस। तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा फोकस और तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है। तुम हर जगह रिएक्ट करते रहोगे तो लोग तुम्हें सीरियसली लेना छोड़ देंगे। लेकिन अगर तुम काम और फोकस इंसान बन गए, तो लोग तुमसे इम्प्रेस होने लगेंगे। ट्रेनिंग टिप्स: फर्स्ट, गुस्सा आए तो 3 डीप ब्रेथ्स लो। सेकंड, उस वक्त कुछ भी बोलने से पहले 10 सेकंड रुक जाओ। थर्ड, हर दिन अपने गुस्से या स्ट्रेस ट्रिगर नोट करो। फोर्थ, हर नेगेटिव मोमेंट पे अपने आप से पूछो क्या ये मेरी एनर्जी वर्थ करता है। फिफ्थ, हर जगह रिस्पॉन्स देना शुरू करो, रिएक्ट करना बंद करो। तुम्हारा दिमाग एक बैटल फील्ड है। हर रोज़ तुम या तो इमोशन से हारते हो या फिर माइंड से जीतते हो। जितनी बार तुम कंट्रोल रखते हो, उतनी ही बार तुम पावरफुल बनते हो। तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारे मूड का टेस्ट नहीं, तुम्हारे डिसिप्लिन का टेस्ट होता है। और जो इंसान हर मूड में अपने आप को कंट्रोल करे, वही गेम का किंग बनता है। ज़िंदगी हर रोज़ तुम्हें टेस्ट करती है, लेकिन जीत उसकी होती है जो हर बार रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स चूज़ करता है। तुम सुबह उठते हो, फ़ोन उठाते हो, एक रील देखते हो, किसी ने सक्सेस दिखाई, तुम्हारा दिमाग रिएक्ट करता है, यार मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में। बस गेम यहीं से स्टार्ट होता है।
रिएक्शन वो पॉइजन है जो तुम खुद से चुनते हो। जब तुम किसी और की बात, सोच या एक्शन पर तुरंत जवाब देते हो बिना सोचे। लेकिन रिस्पॉन्स एक वेपन है। तुम पहली बार दिमाग से काम लेते हो, ना कि इमोशन से। रिएक्शन तुम्हारी वायरिंग से निकलती है, रिस्पॉन्स तुम्हारी ट्रेनिंग से। जब तुम रिएक्ट करते हो तुम अपनी पुरानी आदतों से ऑपरेट करते हो। बचपन से जो प्रोग्रामिंग हुई है, ज़्यादा बोला तो मार पड़ेगी, किसी ने गुस्सा दिखाया तो मैं भी चिल्लाऊँ, ये होती है सबकॉन्शियस वायरिंग। तुम्हारा दिमाग ऑटो पायलट पे होता है। तुम रिस्पॉन्स तब दोगे जब तुम्हारा ऑटो पायलट ऑफ हो और कंट्रोल तुम्हारे हाथ में हो। एग्जाम्पल, किसी ने तुम्हें रोस्ट कर दिया पब्लिक में, अगर तुम तुरंत रिएक्ट करते हो चुप कर साले, तो तुम्हारा इमोशंस जीत गए। लेकिन अगर तुम 2 सेकंड रुक के सोच के बोलते हो, शायद इसने खुद पेन फील किया होगा इसलिए मुझे नीचे दिखा रहा है, तो तुम्हारी पावर उस बंदे से छीन ली तुमने। रिएक्शन में तुम समझ के बजाय महसूस करते हो, रिस्पॉन्स में तुम महसूस करके समझ लेते हो। ये दोनों में फ़र्क ज़िंदगी का गेम चेंज कर देता है। ब्रेन केमिस्ट्री, तुम्हारा दिमाग रिएक्शन मोड में क्यों चला जाता है? तुम्हारा ब्रेन 2 मोड्स में काम करता है। पहला सर्वाइवल ब्रेन, एमेगडाला, रिएक्ट करता है। सेकंड थिंकिंग ब्रेन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, रिस्पॉन्ड करता है। जब भी कोई चीज़ तुम्हें इमोशनली ट्रिगर करती है, जैसे इंसल्ट, थ्रेट या रिजेक्शन, तुम्हारा एमेगडाला एक्टिव हो जाता है और तुम फाइट या फ्लाइट में चले जाते हो। इस दौरान तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन बंद हो जाता है। तुम सिर्फ रिएक्ट करते हो बिना सोचे, बिना कंट्रोल के। लेकिन जब तुम प्रैक्टिस करते हो रिस्पॉन्स की, तो तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रॉन्ग होता है और तुम इमोशनल ट्रिगर के बावजूद सोचने लगते हो। कैसे बिल्ड करें रिस्पॉन्स मसल? फर्स्ट, पॉज करो, पावर तुम्हारे पास आएगी। किसी ने कुछ बोला, कोई गुस्सा हो गया, रुको, 3 सेकंड चुप रहो। ये 3 सेकंड तुम्हारे ब्रेन को सर्वाइवल मोड से थिंकिंग मोड में ले जाता है। सेकंड, ब्रीथ लो, ब्रेन को सिग्नल दो, गहरी सांस लो। तुम्हारे दिमाग को सिग्नल मिलता है अब कोई डेंजर नहीं है। ये सिग्नल तुम्हारा गुस्सा, डर, रिएक्शन सब कम कर देता है। 3, रीफ्रेम करो, हर ट्रिगर एक लेसन है। किसी ने कुछ बुरा कहा, सोचो ये बंदा खुद टॉक्सिक है, मैं इसकी गेम का पार्ट क्यों बनूं? ये सोच तुम्हारी एनर्जी सेव करती है और कंट्रोल तुम्हारे पास रह जाता है। डोपामिन ये गेम रिजेक्शन का इंजन है। तुम जब भी रिएक्ट करते हो, किसी को सुनाते हो, चिल्लाते हो या आर्गुमेंट करते हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें डोपामिन देता है। एक छोटी सी जीत का फीलिंग, जैसे मैं जीत गया, लेकिन वो जीत फेक होती है। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप से हार गए होते हो, तुमने कंट्रोल किसी और को दे दिया होता है। डोपामिन तुम्हें मोमेंट्री प्लेजर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पेन में डाल देता है। इमोशनल ट्रिगर्स को शील्ड करो, हर चीज़ पे रिएक्ट मत करो, ना रील्स पर, ना लोगों की तारीफ या क्रिटिज़म पर, ना टॉक्सिक लोगों के अटैक पर, क्योंकि हर रिएक्शन से तुम्हारा इमोशनल एनर्जी ड्रेन होती है और तुम्हारा ब्रेन उन्हीं आदतों का स्लेव बन जाता है। किंग कभी रिएक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्स देते हैं, डिले करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, फिर एक्शन लेते हैं। इसी वजह से वो जीतते हैं, दिमाग से ना कि इमोशन से। पावर उनके पास होती है जो हर छोटी बात पे चिल्लाते नहीं, बल्कि हर बड़ी बात पर सोच समझ के चलते हैं।